ये तो काफी पुरानी जगह लगती है। ये चलते चलते हम कहाँ आ गए? सिमी, अब मैं थक चुका हूँ यार। और वैसे भी यहाँ आसपास और कोई जगह नहीं है। आज रात की बात है, प्लीज चलो। चलो चल के देखते हैं। मुझे ये जगह कुछ ठीक नहीं लग रही। मैं तो कहती हूँ यहाँ से चलते हैं, चलो। सिमी, डोंट वरी, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। तुम्हें कुछ नहीं होगा। कम ऑन, चलो अंदर चल के देखते हैं। चलो। मनी, मुझे डर लग रहा है। कुछ नहीं होगा सिमी, कम ऑन, चलो अब। केयरफुल। सिमी, देखो मशालें चल रही हैं। इसका मतलब जरूर यहाँ पे कोई ना कोई रहता होगा। मनी, मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं अभी भी कह रही हूँ, यहाँ से चलो ना प्लीज। सिमी, मैं वहां देखता हूँ। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं। मेरी बात कभी नहीं सुनता। मनी, मनी कहाँ हो तुम? मनी प्लीज यहाँ से जल्दी चलो, मुझे बहुत डर लग रहा है। मनी, 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 मनी कहाँ हो तुम? देखो मनी, मैं बोल रही हूँ यहाँ से चलो, मुझे बहुत डर लग रहा है। मनी, मनी, कहाँ ढूंढूं मनी को? मनी, मनी देखो, मुझे बहुत डर लग रहा है। प्लीज यहाँ से चलो। मनी, सिमी! बचाओ! 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 नहीं! नहीं! बचाओ! सिमी! 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 सिमी कहाँ हो तुम? सिमी! 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 सिमी कहाँ हो तुम?
दर्द हो रहा है, बचा लो मुझे। बचा लो मुझे, बचा लो। बचा लो। गौरव! 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 सिमी, तुम सच कह रही थी सिमी। ये जगह वाकई गड़बड़। हमें यहाँ से निकलना होगा, वरना हमारे साथ कुछ भी हो सकता है सिमी। चलो जल्दी यहाँ से, चलो। चलो सिमी, हमें यहाँ। सिमी, इन आत्माओं से लड़ने की शक्ति हमें नहीं है, नहीं है। हम कुछ नहीं कर सकते। प्लीज प्लीज मनी, कुछ तो करो, कोई तो रास्ता ढूंढो। मैं मरना नहीं चाहती हूँ। कोई रास्ता नहीं, कोई तो रास्ता ढूंढो। क्या करूं? मनी मनी, वो देखो रोशनदान, हम यहाँ से निकल सकते हैं। चलो चलो यहाँ से, चलो। अपना हाथ दो। कहते हैं मौत के बाद भी एक दुनिया होती है, आत्माओं की। पर क्या आप इसमें विश्वास करते हैं? क्या आपको कभी ऐसा लगा कि आपका कोई अपना करीबी आपसे बिछड़ जाने के बाद भी कहीं आपके पास है, या किसी अनजानी जगह पर किसी अनजानी शक्ति का एहसास हुआ है आपको? हट!
हम लेके आए हैं इसी विश्वास और अंधविश्वास का एक नया रूप। गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं शाहबाज आप सबका स्वागत करता हूं भारत के पहले हॉरर रियलिटी शो में, जिसका नाम है मौत का खेल। एक ऐसा शो जो आज तक ना किसी ने देखा है और ना ही बना है। इस खेल में मुकाबला ना तो सच से होगा और ना ही ताकत से। सामना होगा तो सिर्फ खौफ से। इस शो में हम आपके अपने चहेते 8 सेलिब्रिटीज को इस खौफनाक जगह में बंद कर देंगे, और जो भी 8 दिन वहां रहकर आ गया वही होगा हमारा मौत का खिलाड़ी। और वैसे भी अभी जो आपने स्क्रीन पर देखा वो एक ट्रेलर था जो हमारे एक्टर्स ने आपको दिखाया कि इस शो में आपके साथ क्या क्या हो सकता है। जिस जगह की छोटी सी झलक आपने हमारे इस टीवी पर देखी वो 200 साल पुरानी है। इंसान तो नहीं, पर कहा जाता है वहां अनगिनत आत्माओं का वास है। Scary, isn't it? अब आपको उन एक्टर से मिलवाता हूं जिन्होंने इस एवी को बनाने में हमारी मदद की। लेडीज एंड जेंटलमैन, अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर सिमी एंड मनी। वेलकम मनी, वेलकम सिमी। मनी, सबसे पहले आप बताइए कि उस जगह में जाने से पहले आपको कैसा लग रहा था? well, एक्चुअली अगर मेरी बात कहूं तो इन आत्माओं में मैं विश्वास नहीं रखता था, इसलिए अंदर जाने से पहले मुझे बिल्कुल डर नहीं लगा था। कहानियां तो हर जगह की होती है, बस यही सोच के अंदर गया था। ओ, तो वहां जाने के बाद आपकी सोच बदली? डर लगा आप लोगों को? मैं तो पहले से ही बहुत डरी हुई थी, और ये वीडियो बनाते वक्त मुझे कई बार ऐसा लगा जैसे कोई मेरे साथ खड़ा है, कोई मेरे बाल खींच रहा है, मगर वहां होता कोई नहीं था। मैं बहुत डर गई थी। वो बहुत ही खतरनाक जगह है। I feel I'm just lucky to be back. वहां जरूर कुछ है, इनफैक्ट बहुत कुछ है। Ladies and gentlemen, applause for Money and Simi. Thank you Money, thank you Simi. आप लोग बैठ सकते हैं। तो आप लोगों ने देखा, ये थे हमारे एक्टर्स के एक्सपीरियंस। पर अब इस शो में हम आपके चहेते उन 8 सेलिब्रिटीज को बुलाएंगे जिन्हें उस जगह में रहना होगा पूरे 8 दिन। 8 दिन। आप लोगों को डर लग रहा है? मुझे भी। अरे छोड़ो यार, पर लाइफ में थोड़ा सा रिस्क नहीं लिया तो क्या किया? तो बुलाते हैं उन्हें जिन्हें डर नहीं लगता। मिलते हैं उन 8 जाबाज खिलाड़ियों से जो हमारे साथ खेलेंगे मौत का खेल। तो स्वागत करते हैं हमारे पहले 2 कंटेस्टेंट्स का। अब इनके बारे में आपको क्या बताऊं? एक ऐसी एक्ट्रेस जो हम सबके दिलों की रानी है, खूबसूरती की मलिका, जिन्होंने भारत के गांव-गांव में किया है अपना नाम।
और ये हैं टेलीविजन के नए सितारे जिनकी चमक ने सारे देश को चकाचौंध करके रख दिया। So ladies and gentlemen, please welcome contestant number 1 and contestant number 2, the very beautiful Roshni and the very handsome Gautam. Welcome, Gautam. Thank you. Hi, Roshni. Hi. Ladies and gentlemen, Gautam and Roshni. और अब बुलाते हैं हमारे तीसरे कंटेस्टेंट को। अरररा! यस फ्रेंड्स, यस्टरईयर की सुपरस्टार जो बरसों से टेलीविजन पर मां के किरदार निभा रही हैं और अब अपनी असल जिंदगी में भी, रियल लाइफ में भी मां का किरदार बखूबी निभा रही हैं। अब हमारे चौथे कंटेस्टेंट एक ऐसे एक्टर जिन्होंने सिनेमा, टीवी और थिएटर पर भी अपनी छाप छोड़ी है। हाँ, हाइट भले ही कम है, लेकिन जोश और जज्बा सबसे ऊंचा। प्लीज 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 पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर केतकी एंड जॉन। अब माहौल थोड़ा रंगीन लग रहा है, नहीं? तो चलिए और इंतजार ना करते हुए बुलाते हैं अपने अगले दो कंटेस्टेंट्स को। इनसे मिलिए हिंदुस्तानी टीवी की सबसे फेवरेट बहू, जिनकी एक मुस्कान हम सबका दिल जीत लेती है। हिंदुस्तानी बहू की रोल मॉडल, मॉडलिंग से एक्टिंग तक के सफर में इन्होंने अपने लाखों फैंस बनाए। टैलेंट के साथ जब गुड लुक्स भी मिल जाए तो मजाल है उसे कोई रोक पाए। अरे लाइट्स कैसे ऑफ हो गई? ये क्या हुआ? इलेक्ट्रिशियन! अब ये कौन सा नया स्टंट है? अरे कोई है? वो लिफ्ट ऑन करो। ये कैसी अरेंजमेंट है आपकी? इतने बड़े एक्टर्स को आपने हवा में लटका रखा है। इस लाइट को भी अभी जाना था, पूरा पार्टी का मजा ही किरकिरा कर दिया। कौन है उधर? हाँ? कौन है? कौन है?
क्यों रो रहे हो? बचाओ! पीछे रहो मुझसे, पीछे रहो, मुझे जाने दो प्लीज। होता है लेडीज एंड जेंटलमैन। वैसे भी हॉरर रियलिटी शो है तो ये सब थोड़ा बहुत तो खैर। प्लीज वेलकम आशिका एंड विमान। वेलकम विमान, वेलकम आशिका। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, हमारे 6 कंटेस्टेंट्स तो आ गए। अब बुलाते हैं आखिरी 2 को। नहीं, दरअसल ये लोग 2 नहीं है, 1 है। पूछिए कैसे? ये देखिए। हमारे सेलिब्रिटी कपल जिन्हें आपने पहले भी कई रियलिटी शोज में लड़ते झगड़ते देखा होगा, लेकिन जनाब जहां प्यार होता है वहां तकरार भी तो होती है। लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज वेलकम बख्तियार एंड तनाज। ये सब तो तैयार है मौत के खेल के लिए, पर क्या आप तैयार हैं? तो कंटेस्टेंट्स, आपको उस जगह पूरे 8 दिन बिताने पड़ेंगे और आखिर तक जो भी वहां रहेगा वही जीतेगा। 1 नहीं, 2 नहीं, पूरे 5 करोड़। हाँ तो रोशनी, आपको क्या लगता है, क्या आप ये शो जीत पाएंगी? जैसा कि आप जानते हैं, मैं एक बहुत बड़ा रियलिटी शो जीत के आ रही हूँ और आई थिंक मुझे जीतने की आदत हो गई है। सो आई एम श्योर ये शो भी मैं जरूर जीतूंगी। आई लाइक दैट। वाओ, कमाल का कॉन्फिडेंस है, कमाल का। गौतम, आपका क्या ख्याल है? देखिए, हार जीत का तो मुझे पता नहीं, पर चैलेंजेस मुझे पसंद हैं। यहाँ पे आए सभी पार्टिसिपेंट्स को मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। गॉड ब्लेस। केतकी जी। हाँ जी। आपके दिमाग में क्या चल रहा है? आपने इस गेम को लेके कोई स्ट्रैटेजी या कोई प्लान बनाया है? मैं तो सिर्फ यहाँ अपने बच्चों के लिए आई हूँ। मैं मेरे बच्चे और देश के सारे बच्चों को ये दिखाना चाहती हूँ कि अगर डर को मुट्ठी में कर लिया तो आगे तुम्हारी जीत ही है। हाँ, लेकिन इतने दिनों तक बच्चों के बगैर रहूंगी, मैं उन्हें मिस तो करूंगी। I can understand. और मिस्टर जान, आपका क्या ख्याल है? ये शो मेरे लिए बहुत मायने रखता है, क्योंकि आज तक मैंने जो भी काम किया उसमें मेरी हाइट का बहुत मजाक उड़ाया गया। मगर मैं इस शो के जरिए ये बताना चाहता हूँ कि मर्दानगी हाइट या वेट से नहीं, दिमाग से होती है। जरूर, आई एम श्योर हमारे सारे दर्शक देख रहे हैं और वो जरूर आपको सपोर्ट करेंगे। अब पूछते हैं आशिका से। आशिका जी, आपने मौत के खेल को क्यों चुना? अब एक एक्टर को बार बार एक ही जैसे रोल मिलेंगे तो वो थोड़ा बोर सा हो जाएगा ना, इसीलिए अलग अलग रोल्स को निभाने के लिए अलग अलग एक्सपीरियंस चाहिए। तो बहू बेटी के किरदार तो मैं अच्छे से निभा चुकी हूँ, अब थोड़ी स्ट्रांग बन जाती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, और जीत का इनाम भी तो 5 करोड़ है। विमान, आपको क्या लगता है, आप इस शो में कितना आगे तक जाएंगे? एक हीरो को हमेशा तैयार रहना चाहिए, क्योंकि मुसीबत बताकर नहीं आती। डरता तो हूं, लेकिन सिर्फ हार से। मैं यहां जीतने आया हूं। That's it. भाई वाह, इतनी तालियां।
इसीलिए तो हीरो कहते हैं आपको। चलिए अब चलते हैं हमारे लवली कपल के पास, बख्तियार और तनाज। तनाज, पहले आप बताइए कैसा लग रहा है? आई डोंट नो, फ्रैंकली बताओ मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ। एक्चुअली शायद आपको पता नहीं, लेकिन मुझे हॉरर स्टोरीज देखना और डरावने कहानियां सुनना बहुत अच्छा लगता है, और इस शो के थ्रू मुझे एक डरावने बंगलों में रहना मिलेगा। आई मीन दैट्स सो एक्साइटिंग। एक्चुअली हमें जब ये शो ऑफर किया गया था तो आई वॉज क्वाइट अनश्योर, लेकिन मैंने सुना है कि जब तक आप इन आत्माओं को परेशान नहीं करते हो, वो भी आपको परेशान नहीं करती। और फिलहाल तो मैं एक बहुत बड़ी आत्मा के साथ अंदर जा रहा हूँ जो मेरे साथ घर पे भी रहती है। आई होप कि बख्तियार की आत्मा वाली बात सच्ची हो, क्योंकि आज तक जो भी वहां गया है सिर्फ पछताया है। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, देखा आप लोगों ने कितना भरोसा है हमारे कंटेस्टेंट्स को अपने आप पर। अब इनके भरोसे को और हिम्मत देने के लिए शो का ग्रैंड प्राइज भी दिखा देते हैं, 5 करोड़ रुपए। तो अंदर भेजने से पहले इस गेम के रूल्स मैं आप लोगों को बता दूं। रूल नंबर 1, कोई भी सेल फोन, किताब या वॉकमैन जैसी इलेक्ट्रॉनिक आइटम नहीं ले जा सकता। रूल नंबर 2, चूंकि हम नेशनल टेलीविजन पर होंगे, इसलिए हम चाहेंगे कि आप गलत भाषा का इस्तेमाल न करें। अब रूल नंबर 3, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट रूल है, कोई भी कंटेस्टेंट किसी भी वक्त उस जगह से भागने की कोशिश ना करे। अगर कंटेस्टेंट ने ऐसा किया तो वो उसी वक्त डिस्क्वालीफाई हो जाए। आप सबको अपने अपने कमरे दिए। अगर आप वहां न रहना चाहें तो उस जगह पर एक रेड बटन लगा हुआ है, उसे दबाते ही कंटेस्टेंट का सफर वहीं पे खत्म। तो माय डियर कंटेस्टेंट्स, जो भी पूरे 8 दिन वहां पर रह जाएगा वही ले जाएगा इसे घर। So all the best. It's the survival of the fittest. जो सबसे अच्छा उसी की जीत हो मौत का खेल में।
तो जैसा कि आपने देखा, उस दरवाजे पर ताला लग चुका है और अब यह दरवाजा 8 दिनों के बाद सिर्फ विजेता के लिए ही खुलेगा। अब यह तो वक्त ही बताएगा कि उन सब के साथ क्या होने वाला है। चलिए देखते हैं कि हमारे कंटेस्टेंट्स कहां तक पहुंचे। स्क्रीन ऑन किया जाए। रोशनी, तुम्हें नहीं लगता कि अगर तुम हील्स की जगह नॉर्मल शूज पहनती तो थोड़ा तेज चल सकती थी? तुम्हें नहीं लगता कि यू शुड माइंड योर ओन बिजनेस? ओह, दैट वे। एक्सक्यूज मी मैडम, अगर आप ऐसे ही चलती रहें तो मुझे लगता है कि मुझे आगे जाना होगा। थैंक यू। या हे भगवान, यहाँ पे लाइट नहीं है। एक आध लाइट तो होनी चाहिए ना सुरंग में। ओहो केतकी जी, बत्ती लगा देते तो इतना डरावना कैसे दिखता। हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। आई होप यहाँ खाना वाना तो अच्छा होगा। अभी से खाने की टेंशन हो रही है। क्या आप 8 दिन यहाँ पर टिक पाएंगे? Shut up, विवान। यक, कितना स्टूपिड सा टनल है। हमें यहाँ पे 8 दिन के लिए रहना पड़ेगा। स्टॉप क्रिबिंग यार, कभी तो हंस के काम किया करो। जस्ट शट अप। तुम्हारे साथ बात करने में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है, ओके? मुझे भी कोई ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है, और अगर ये 5 करोड़ के लिए नहीं होता तो मैं तुम्हारे साथ यहाँ आता भी नहीं था। Get that? शट अप बख्तियार। तो डराओ मत यार। चुप रहो। फिसलन है यहाँ पे। या आई नो, तुम अपने आप पे कंसंट्रेट करो। कहा था कि संभाल के चलो, फिसलन है यहाँ पे। I'm fine now. तुम मुझे छोड़ सकते हो। पकड़ने का शौक नहीं है, अगर तुम ढंग से चलो तो। नो प्लीज। गाइस, थोड़ा संभाल के चलिएगा, फिसलन है यहाँ पे। अभी अभी हमारी दोस्त रोशनी गिरते गिरते बची है। हाँ। संभाल के आइएगा। अरे टॉर्च सीढ़ियों पे मारिए प्लीज। एक आध लाइट तो रखनी चाहिए थी यहाँ पे। कुछ भी नहीं दिख रहा है। बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ केतकी जी यहां से चली थी, लेकिन उन्हें देख के लगता नहीं कि वो भी निडर हैं। छोटा दरवाजा है, संभाल के। ओफ, ये सुरंग खत्म होगी भी या नहीं? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये जगह सुरंग के अंदर ही बनी हो? सब्र करो जान भाई, मुझे लगता है टनल खत्म ही होने वाला है। एकदम सही। अगर ऐसा ही जज्बा रहा तो तनाज 5 करोड़ जीत सकती है। संभाल के, बहुत बड़ा जाला है यहाँ। क्या है?
बख्तियार, क्या हुआ? आवाजें निकाल के हमें डराने की कोशिश मत करो यार। आवाजें? कौन सी आवाज? मैंने कोई आवाज नहीं निकाली है, प्लीज। ओह प्लीज, आई स्वेयर मैंने कोई आवाज नहीं निकाली है। तुमने अभी आवाज अरे 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 ये क्या हुआ? स्क्रीन क्यों बंद कर दिया? मौत के खेल में आपका स्वागत है। यहाँ आने का जरूर कोई आसान रास्ता होगा जहाँ से हमारा सामान ले आए। जानबूझ के हमें गंदे से सुरंग में डाल दिया। अरे आशिका, ये लोग ऐसा ही करेंगे। हर एक चीज हमें गंदे, डरावने और मुश्किल रास्ते से मिलेगी, वरना इनकी चैनल को अच्छी टीआरपी कहाँ से मिलेंगी ना। तो तुम्हें क्या लगा ये रियलिटी शो है? यहाँ 5 करोड़ हमें सिर्फ खाने पीने और ऐश करने के नहीं मिल रहे हैं। इसे जीतना आसान नहीं है, मुझसे पूछो। ओह, आई थिंक दैट्स माय रूम। ओह, आई थिंक दैट्स माय रूम। बाबा, थकी हुई हूँ, जा रही हूँ मैं रूम में। खाने के लिए बुला लेना। पहले ये तो पता चले कि खाना लगा कहाँ है। मैं देखती हूँ और फिर सबको बुलाती हूँ। मैं भी अपने कमरे में जा रही हूँ। यहाँ कैमरे किधर लगे हैं? कुछ नजर नहीं आ रहा। मुझे लगता है कैमराज ऐसी जगह लगाए होंगे जो हमें दिखे ना। हिडन कैमराज। ये जगह क्या है यार, कुछ समझ में नहीं आ रहा। रियलिटी शो है, धीरे धीरे सब कुछ समझ में आ जाएगा। ये जगह क्या है,
खतरा कहाँ है? मैं इधर देखता हूँ। मैं यहाँ देखता हूँ। कौन बताइए कि मुझे नहीं खेलना? तनास! तनास! तनास प्लीज आवाज दो। तनास! 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 बख्तियार! 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 आइए, वो तो नहीं, चल! बख्तियार! 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 तुम्हारी शक्ल तो देखो, मैं मजाक कर रही थी। मजाक? You're mad or what? ये मजाक है? Stupid! एक्सक्यूज मी, माइंड योर लैंग्वेज बख्तियार। और मैंने कहा ना मजाक है। बाय द वे, यहाँ पे खाना लगा हुआ है। मैं सबको बुलाकर लेकर आता हूँ। खुशबू तो अच्छी आ रही है, नहीं? इतने अच्छे से सजाया भी है, वाह। देख लो भाई खाने में क्या है। कटा हुआ हाथ। एक मिनट गाइस, मैं देखता। रहने दो गौतम। नहीं गौतम, रहने दो। आज का एक मिनट। अरे क्या कर रहा? मत हाथ मत लगा। अरे गौतम, रहने दो। रबर का है यार, मजाक कर रहा था। देखिए मैं इसको रखता हूँ, हम सब खाना खाते हैं अभी। ये खाने के साथ ऐसी मजाक करता है कोई? अगर ऐसा ही मजाक करते रहे तो यहाँ एंड तक कोई भी नहीं रुकेगा। तो क्या? मुझे नहीं खाना है, मेरी भूख मर गई। आशिका देखो कुछ खा लो, ये टीवी शो है, ये सब वो तो करते ही रहेंगे हमें डराने के लिए। कौन सही कह रहा है, चलो खाते हैं। आप छोड़ो भी, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, मैं खाना खा रहा हूँ। केतकी जी आप भी थोड़ा सा खा लीजिए। ना पापा ना, मैं तो शुद्ध शाकाहारी हूँ। पता नहीं इसमें कौन सी चम्मच किसमें डाला होगा। शी, मुझे नहीं खाना है। रोशनी, मैं तुम्हारे लिए कुछ डालता हूँ। नो थैंक्स। देखो मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि अगर तुम खाओगी नहीं तो तुम जी नहीं पाओगे, और अगर जी नहीं पाओगी तो वो 5 करोड़ रुपए कैसे जीत पाओगे? किसी ने 5 करोड़ बोला? गाइस 5 करोड़ से याद आया, अगर हमें एंड तक रहना है तो साथ में रहना होगा, वरना कुछ भी हो सकता है। और हाँ, खास करके उन लोगों के लिए ये मैसेज है कि जो शेर आया ऐसे नहीं बोले, क्योंकि अगर जब असल में शेर आएगा तो हमें पता नहीं चलेगा कैसे रिएक्ट करें। सो गाइस जस्ट लेट्स चिल। एक्सक्यूज मी बख्तियार, अगर तुम्हें कुछ कहना है तो डायरेक्टली क्यों नहीं कहते? ये इनडायरेक्टली कहने की कोई जरूरत नहीं है, समझे? और सबके सामने ज्यादा इंटेलिजेंट बनने की कोशिश मत करना, ओके? क्योंकि अगर मैं इस रियलिटी शो में अकेली भी आती ना तो मैं ऐसे ही रिएक्ट करती, ओके? सो माइंड योर ओन बिजनेस। तनाज अब रहने दे, वो बुरे मूड में।
जनता पागल हो जाएगी ये सब देख के। टीम ने भी ना क्या कमाल की चीजें डाल रखी है हवेली में। खाने की जगह कटा हुआ हाथ। कुछ लोग तो काफी डरे हुए हैं, नहीं? अभी सच पूछे तो मैं भी डर गया, बल्कि अभी भी डर रहा हूँ। अरे 12 नंबर कैमरे का क्या हो गया? प्रीति जी के कमरे से तो कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। अब क्या करें? सबके सामने क्यों क्यों क्यों? क्या कर रहा है तू बख्तियार? अरे वो मजाक कर रही थी, वाई तू अपना मूड क्यों खराब कर रहा है? तू तो ऐसे ही कहेगा ना यार, तेरी शादी थोड़ी ना हुई है। एक बार तेरी शादी हो जाएगी तो तू ऐसे नहीं बोलेगा। लेकिन तूने भी प्यार किया था इसलिए शादी की थी ना? प्यार किया था? एक्सक्यूज मी, अभी भी बहुत प्यार करता हूँ। मैं तनाज से बहुत प्यार करता हूँ, इसलिए उसे खोना नहीं चाहता। और मेरे होते हुए तनाज को कुछ भी नहीं होगा। यस, मेरे होते हुए तनाज को कुछ भी नहीं होगा। इतना प्यार करता है ना तो देख लेना, छोटी मोटी प्रॉब्लम्स चुटकी में गायब हो जाती है। छोटी मोटी प्रॉब्लम्स? हाँ। तू तनाज को जानता नहीं। छोटी मोटी प्रॉब्लम्स एक तरफ और तनाज एक तरफ। तनाज दिखने में काफी तेज है। You know what? I'll buy you off. Disappear, disappear. लेकिन तनाज बच्ची है। बच्ची है मेरी तनाज। Damn it! I don't know why बख्तियार मुझे बच्चा समझता है। अरे मैं तो खुद अपना ख्याल रख सकती हूँ। बच्चा तो वो है वो, मुझे उसका ख्याल रखना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे तो सब लोग मुझे ही गलत समझेंगे, खास करके केतकी जी। अरे देखो भाई, मैंने बेडशीट बदली है तुम लोगों की। हाँ मतलब ये साफ होगी, लेकिन मुझे मेरी बेडशीट पे सोने की आदत है, इसके लिए। और पूरे घर में कीड़े मकोड़े घूम रहे, पता नहीं इस पे क्या क्या चढ़ा होगा, इसके लिए सॉरी। हाँ मुझे पता नहीं कैमरा कहाँ पे लगा है, लेकिन बात मतलब सुनाई दे रही है ना मेरी आप लोगों को? पता है मुझे ये सब आप लोग हमें डराने के लिए कर रहे हो, लेकिन प्लीज खाने के साथ ऐसा मत करो। हाँ कौन है? कौन है? रोशनी जी, मैं जान। I'm sorry, मैंने आपको देखा नहीं। सब कुछ ठीक है? सॉरी तो मैं हूँ, आपको डिस्टर्ब कर दिया। आपके पास एक्स्ट्रा बैटरीज होगी क्या? मेरा टॉर्च बंद पड़ गया है। ओके, मैं चेक करती हूँ। I'm sure मेरे पास होंगी। 1 मिनट। डराने के लिए शुक्रिया और अब साथ में चलने के लिए शुक्रिया। It's completely okay, पर उस हाथ वाले मजाक के लिए I'm really sorry। It's okay। तुम्हें लगता है इस जगह पर सच में आत्माएं हैं? I mean, बिलीव करते हो इन चीजों में? मैं नहीं मानता इन चीजों में, पर सच कहूँ तो वो पहली बार जब मैंने हाथ देखा था ना, तो थोड़ा सा घबरा गया था। पर यहाँ ऐसी बहुत सारी चीजें होंगी हमें डराने के लिए। हाँ, प्रोड्यूसर्स ने बताया था कि इस शो पर आज तक का सबसे बड़ा प्राइज मनी अनाउंस, तो मुश्किल तो होगा। आज का मैं रोशनी के बारे में सोच रहा था। That she's a brave girl, बिल्कुल नहीं डरती इन सब चीजों से। जान, I mean, जान जी, दुनिया में जीने के लिए निडर होना बहुत जरूरी है। और वैसे भी अब तो जिंदगी में इतना कुछ देख लिया कि किसी भी चीज से डर नहीं लगता। इसीलिए तो आप मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। I mean, मेरा मतलब है बहुत स्ट्रॉन्ग। अबे अजीब है ये शो, आगे जाके खतरनाक भी हो सकता है और खतरनाक हो रहा है। मैं तनाज से बहुत प्यार करता हूँ, that's it। मैं उसे खोना नहीं चाहता, लेकिन तनाज ये बात समझने को राजी नहीं है।
एक मिनट, तूने कहा ये शो खतरनाक है, अजीब क्यों? तुझे क्या लगता है कि असली आत्मा आने वाली है यहाँ जगह पर? विवान तू ऐसे ही आ गया क्या? कॉन्ट्रैक्ट नहीं पढ़ा तूने? नहीं, क्यों? क्या लिखा है उसमें? कॉन्ट्रैक्ट में साफ लिखा है इस घर में एंट्री करने के बाद कुछ भी हो सकता है और बहुत कुछ हो रहा है। कल रात से मेरी नहीं मतलब क्या है कि मैं शाकाहारी हूँ ना, और फिर हम लोग को आप ये फेफड़े, कटा हुआ हाथ ऐसा सब दे दोगे ना, कैसे चलेगा? और अगर मैं खाऊंगी नहीं तो मैं मर जाऊंगी, हैं? और फिर अगर मैं मर गई तो ये 5 करोड़ किसको मिलेंगे? नहीं चलता ना ऐसा सब। आपको बात समझ में आ रही है कि नहीं मेरी? हाँ, है ना? इसलिए प्लीज मेरी रिक्वेस्ट, ये फ्रेम अपने आप कैसे गिरी? ये तनास की आवाज है। चल देखते हैं। किसी को कुछ हुआ है। ये कैसी चीख थी? मैं देखता हूँ। मैं भी साथ में आ रही हूँ। चलो संभाल के आना। ये सब क्या हो रहा है? ये किसकी चीख थी? पता नहीं, मैंने सुनी। हाँ? तुम ठीक हो? हाँ मैं तो ठीक हूँ, लेकिन आवाज सुनी पर पता नहीं कहाँ से आई। ये किसकी चीख है? और हम सब तो यही है ना? केतकी जी। हाँ? चलो। केतकी जी आप ठीक तो हैं? दरवाजा खोलिए। केतकी जी दरवाजा खोलिए। केतकी जी दरवाजा खोलिए प्लीज। केतकी जी आप ठीक तो हैं? दरवाजा खोलिए। केतकी जी दरवाजा खोलिए। क्या हुआ? तुम लोग मेरे कमरे के बाहर क्या कर रहे हो? आप ठीक है? मुझे क्या होगा? हमें आपकी चीखने की आवाज आई थी, इसलिए हम सब। मैंने तो नहीं चीखा। इनफैक्ट तुम लोग ने आके मुझे डरा दिया। लेकिन हमने आपकी चीख सुनी थी, वो आपकी चीख नहीं थी। नहीं जी, मैं बिल्कुल नहीं चीखी हूँ, और मैंने किसी के चीखने की आवाज भी नहीं सुनी। देखिए केतकी जी, हमने चीख सुनी, हम सब ने चीख सुनी। वेट अ मिनट, कहीं आप भी तनाज की तरह हमारे साथ मजाक तो नहीं कर रही हैं? हे रोशनी, माइंड इट। हर बात में तनाज को बीच में मत लाओ। बोला ना बाबा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, 100% एक पीस में। ओके? कमाल है केतकी जी, आपको वो चीख सुनाई कैसे नहीं थी? वो सब जाने दो। केतकी जी ठीक है, यही बहुत है। एनीवे, थैंक यू। आप लोग मेरे लिए घबरा के मुझे ढूंढने आए तो सही। अब मैं आराम से सो सकूंगी। थैंक यू। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। ये कैसे टूट गया? पता नहीं, रखा था वहां पे, अचानक गिर गया। हवा से गिर गया होगा। वैसे आपके बच्चे बहुत प्यारे हैं। बहुत नहीं, सबसे ज्यादा प्यारे हैं। कोई बात नहीं, टूट गया तो यहाँ पे है ना मेरे पास, ये देखो। बहुत स्वीट हैं आपके बच्चे। अपनी माँ को टीवी पे देखकर बहुत खुश हो रहे होंगे, है ना? हाँ। अच्छा केतकी जी, मैं चलता हूँ। गुड नाइट। गुड नाइट जान भाई।
हट के और भी डरावनी और सस्पेंस से भरे वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।